ओके हेलो पीपल। मैं बताने वाला था कि गोल्ड के अंदर ऐसा क्यों हुआ। ओके लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर। सी, गोल्ड ने क्या किया यहाँ पे, बहुत सिंपल सा मोमेंटम था गोल्ड के अंदर, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर था। इफ़ यू सी, यहाँ पे इसने टॉप बनाया, काफ़ी रेजिस्टेंस लिए एक मोड टाइप स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ से एक फॉल दिया, राइट। दिस वाज द एरिया जहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था कि अगर इस टाइप से एक डंप आता है, नॉट दिस लाइक दिस, इस एरिया तक आता है, 61% एरिया को टैप करता है, इस एरिया का ब्रेक डाउन करता है, इसका एक बार ब्रेक डाउन करे तो अच्छा ही है, अगर जितना ब्रेक डाउन करे उतना बेटर है। देन एक अपमूव देता है, देन एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है, देन एक अग्रेसिव अपमूव देता है, फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कंसोलिडेट करता है, या तो इसका ब्रेकआउट दे देता है, ओके दैट वाज वन प्रोबेबिलिटी, या यहाँ से एक ट्रैप बनाता है और यहाँ से एक डंप दे देता है। दैट वाज द केस स्टडी दैट वी वर लुकिंग फॉर। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ़ यू सी, इफ़ यू सी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम प्राइस से करता है, यहाँ से एक मोड बनाता है, यहाँ से एक छोटा सा बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, इस यहाँ से टॉप टू बॉटम देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 61 to 50% एरिया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से एक फॉल दे देता है, राइट, एक फॉल देता है, फॉल देता है, कंसोलिडेट करता है, एक हंट करता है, यहाँ से एक लिक्विडिटी हंट कर देता है, एक प्रीवियस एरिया मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा चार्ट के अंदर, एक प्रीवियस एरिया टॉप टू बॉटम का 50% एरिया है, इधर से एक लिक्विडिटी ले ली और यहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग दिखा दी। अग्रेसिव बाइंग क्यों दिखाई, क्यों वो स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि इसका एक तो बॉटम ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये बॉटम ब्रेक हो जाता है स्ट्रक्चर, उसके बाद अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता ना, तो शॉर्टिंग टाइप अपॉर्चुनिटी थी, हमें यहाँ पे शॉर्ट करना था, लेकिन इसने ऑलरेडी यहाँ पे यहीं से यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक दिखा दिया कि सेलर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ से अगर गिरना होता तो इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे देता, बट ये बाइंग दिखा दी इसने, यहाँ पे यहाँ सस्टेन करने लग गया और यहाँ से एक अग्रेसिव अपमूव दे दिया, यहाँ पे सीधा कंसोलिडेट कर दिया। अपना क्या व्यू था, यहाँ पे एक डंप दे, थोड़ा टाइम वेस्ट करें, यहाँ पे इतना टाइम क्यों दिया था मैंने स्ट्रक्चर, यहाँ टाइम वेस्ट करे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे टैप इन करे, फिर गिरे, लेकिन इसने ऑलरेडी एक बार जो चीज़ कर दी, दूसरी बार ये चीज़ वापस नहीं कर सकता। तो दैट वाज अ नेगेटिव पॉइंट कि यहाँ पे हम लोग वापस शॉर्ट साइड के लिए नहीं देख सकते थे। अब बाई साइड के लिए क्यों देखना था, ऑल तो मैंने कोई ट्रेड नहीं दी, बट मेरा व्यू चेंज हो चुका था। क्यों हो चुका था, बिकॉज देखोगे यहाँ पे एक ये वाला एरिया, दिस वाज अ जोन एरिया, दिस वाज 50% एरिया एज वेल। इसने क्या किया, एक ये बॉटम बनाया, ये बॉटम वापस टेस्ट हुआ, उसके बाद एक अप मूव दिया, फिर एक अग्रेसिव शार्प मूव दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। एक तो ये रीज़न था, एक प्रीवियसली एक जोन एरिया में दिखाऊंगा तुम्हें, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, वो लिक्विडिटी एरिया प्लस 50% डबल कंफर्मेशन हुआ, प्लस 189 EM है, इसके आसपास मार्केट कब से घूम रहा है, सी हियर 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 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी घूम रहा है, दिस इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद से इसने क्या किया, अग्रेसिव अप मूव दिया, अग्रेसिव अप मूव देने के बाद इसने एक रिट्रेसमेंट दी, यहाँ टॉप टू टॉप बॉटम टू टॉप अगर तुम मार्क करोगे, दिस इज़ 50% अप्रॉक्सीमेटली, 50% 61%, आई एम नॉट श्योर, चेक करके बताऊंगा। और एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, ऐसे डबल कंफर्मेशन क्या हुआ, एक 61%, एक अबव से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ओवरऑल प्राइस ने यहाँ से एक लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट कर ली है, इस एरिया को अभी टैप इन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, ये एरिया एक बाद में टैप इन करेगा। ओके, ये तुम्हें स्ट्रक्चर समझ आया। अब लेट मी शो यू। ओके, अब मेरे को लेट मी शो यू कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, दिस इज़ द एरिया, ये 3 लेवल से जो मैंने मार्क किए हुए, मैंने बॉटम पहले दिए हुए। जिस लिक्विडिटी एरिया की मैं बात कर रहा था, दैट वाज दिस एरिया। सी, क्यों ये मैं लिक्विडिटी एरिया हो, देखो प्रीवियसली यहाँ से प्राइस ने एक अप मूव दिया अग्रेसिवली, सी अप मूव दिया, यहाँ पे आया, इस एक छोटे से एरिया को फेयर वैल्यू गया, वॉट एवर यू कॉल इट, इस एरिया से लिक्विडिटी लेना पेंडिंग रह गया, इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, यहाँ से एक अग्रेसिव अप मूव दे दिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर अप मूव दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस रेजिस्टेंस लिया, फिर एक डंप दिया, फिर सी दिस वाज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो बनाया था। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया। फिर बॉटम टू टॉप ये 2 लेवल्स है, मैंने बॉटम टू टॉप मार्क नहीं किया, मैंने 2 स्ट्रॉन्ग लेवल्स जो मेरे पहले के मार्क किए हुए थे, उन दोनों लेवल पे बॉटम टू टॉप फिबोनाची प्लॉट किया है। उसके बाद एक 50% एरिया, 61% एरिया यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, 61% एरिया के आसपास तुम देखोगे यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी एरिया नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है, देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे फिर भी एक गैप दिख रहा है, सी यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, सो दिस इज द गैप एरिया, इसलिए 50% एरिया वर्क्स हियर। अब उसके बाद अगर तुम देखोगे, लेट मी शो यू फिबोनाची, सी यहाँ से यहाँ मार्क करता हूँ, इस बॉटम से मार्क करते हैं। ओके, इफ़ यू सी दिस इज़ अ 61% एरिया, सी दिस इज़ व्हाट 61% एरिया, 61% एरिया के अबव क्लोज किया। पहली बात तो 61 अबव के पैसे ओवर क्लोज किया, या तो तुम यहाँ एंटर कर सकते हो, चाहे 50 एक 60 का ब्रेकडाउन दे दिया, 50 के ऊपर जब क्लोजिंग देना है, देखो सी क्लोजिंग दी, रिटेस्ट किया, उसके बाद बढ़ा है। एक ये रीज़न हो गया, प्लस एक ट्रेंड लाइन आ रही है अबव से, जो मैंने कुछ दिन थोड़े दिन पहले दी थी। दिस इज़ बहुत सिंपल से ट्रेंड लाइन है, इसको ओवर थिंक करने वाली बात ही नहीं है। ये और ये यहाँ से देख सकते हो, अग्रेसिव बूम देता जा रहा है, गोल्ड देता जा रहा है। अब लेट्स सी आगे क्या कर सकता है गोल्ड, थोड़ा एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। सी, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, देखो यहाँ कंसोलिडेट किया, अप मूव दिया, वापस एक रिटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, अप मूव दिया, लेकिन प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। दिस इज़ वेरी वीक बाइंग, दिस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग बाइंग। प्राइस हायर हाई जा रहा है, इट इज़ गोइंग क्लोजिंग हायर एंड हाई, हायर एंड हाई, हायर एंड हाई,
बट इट इज़ नॉट गोइंग एज फास्ट एज एक्सपेक्टेबल। लेकिन एक और बात अगर तुम देखोगे तो दिक्कत क्या है ना कि डेली टाइम फ्रेम में अगर तुम चाहोगे, दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर तुम देखोगे तो इसने क्लोजिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग दी है। सी क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दी, एक क्लोजिंग यहाँ पे दी, एक क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, राइट, दिस इज अ डबल क्लोजिंग देती, तो क्या होता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है जब इतना कंटिन्यूएशन मोमेंटम दिख रहा होता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर एक और क्लोज इसने दे दिया है, थोड़ा सा लिक्विडिटी हंड लेके अगर इसने एक और क्लोज दे दिया तो बहुत हाई चांसेस है ये जो अबव के एरिया से, जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था बॉटम का एरिया, कोई एरिया गैप पेंडिंग था तो इससे नीचे से बाइंग वहाँ तक सेल ऑफ आया था 50% एरिया तक, फेयर वैल्यू एरिया तक, और वहाँ से एक अपमूव दे दिया था। वैसे अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाओगे, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी पेंडिंग है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप्स एरिया से, लिक्विडिटी स्वीप्स बहुत सिंपल, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है तो उन एरियाज़ को हंट करेगा। प्लस फिबोनाची एरिया भी आता है। सी अगर तुम टॉप टू बॉटम मार्क करोगे तो एक फिबोनाची कितना अग्रेसिव डंप आ गया है, उसके बाद कोई यहाँ पे ये एरिया क्या पेंडिंग पड़ा है, पूरा खाली एरिया पड़ा है देखोगे तो। सी दिस एरिया, अगर यहाँ से ये वाला एरिया मार्क करोगे, दिस इज़ अ वेरी खाली एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, तो यहाँ तक आने की प्रॉबिलिटी रहती है। लेकिन क्या है ना कि अब अपन एंटर नहीं कर सकते यहाँ पे। एंटर क्यों नहीं कर सकते कि ऑलरेडी इसने 2 बार रिट्रेसमेंट दे दिए, अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा, अब तुम्हें एक्चुअली में सीरियसली यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, इस एरिया तक टैप इन करे, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे, फिर अगर अपमूव दे, दैट वुड बी द बेस्ट केस अगर तुम्हें लॉन्ग जाना है तो। अगर तुम्हें लगता है कि लिक्विडिटी जो सेलिंग दी है, ये जो गोल्ड ने सेलिंग दी है, इसका अगर ये हंट करता है पूरा एक नया ऑल टाइम हाई बनाने का ट्राई करता है तो। बट ऑल दो मेरा ये व्यू नहीं है, मेरा व्यू बहुत सिंपल सा है, शार्प यहाँ से यहाँ तक जाए, एक रिट्रेसमेंट दे और अग्रेसिव अपमूव जाए, अग्रेसिव आई एम नॉट श्योर कितना अपमूव जाएगा, वो स्ट्रक्चर ही बताएगा, आई कैन नॉट टेल यू दैट। एक अच्छा सा अपमूव दे, उसके बाद जब एक सेलिंग का स्ट्रक्चर बने तो ऐसा स्ट्रक्चर बने कि दीज लोस, ये लो तो कुछ भी नहीं है, सारे के सारे लोस टूट जाए, बॉटम तक के सारे लोस टूट जाए। दैट इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट आई एम लुकिंग फॉर। आई होप दैट मेड सम क्लैरिटी फॉर यू। अगर सिल्वर देखना साथ में तो लेट मी शो यू सिल्वर एज वेल। सी 4 आवर टाइम फ्रेम, these are the levels, $66 works very well. Very sorry, pardon me. From here it rallied आया, लेकिन देखो वापस इस एरिया को टैप इन नहीं किया इसने, कंसोलिडेट किया, सस्टेन करता गया, उसके बाद अपमूव देने का ट्राई कर रहा है, ट्राई तो कर रहा है लेकिन स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। स्ट्रेंथ नहीं दिखाना इज़ ऑल्सो नेगेटिव साइन। दिक्कत क्या है ना कि गोल्ड जब रैली किया ना तो गोल्ड ने किया है ना कि उसने ऑलमोस्ट नए जो ऑल टाइम हाई था उसको टैप इन कर दिया, लेकिन सिल्वर ने ऑल टाइम हाई अभी तक टैप इन भी नहीं किया वापस से, इस एरिया तक ये आ ही नहीं रहा है। तो क्या एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि जब स्ट्रक्चर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है प्राइस का, अब हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे नौटंकी करके सीधा यहाँ पे गिर जाए, सीधा $50 के आसपास आ जाए और बहुत टाइम तक ट्रेंचेस में 1-2 साल के लिए, दैट इज़ अ प्रॉबिलिटी। बट अगर इनको बहुत बड़ा गेम खेलना है, जो बिग प्लेयर्स है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गोल्डमैन सैक्स वगैरह, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा तड़पाए, इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग दे देगा डेली टाइम फ्रेम में, ये जो दिख रहा है जो भी एरिया आई एम नॉट श्योर, $78 एरिया, ओके $78.14 एरिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, प्लस ये 189 EMA के ऊपर क्लोज कर दे, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 99.9% हाई प्रोबेबिलिटी, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता, सस्टेन कर जाता है तो दे विल ट्राई टू फिल इन दीज गैप्स। ये $102, $105 ये इधर तक का भी टॉप कर सकता है, क्योंकि जब प्राइस रैली करेगा तो वो इधर तक नहीं करेगा बस इतना हो जाए, फिर वो करेगा तो पूरा यहाँ तक रैली करेगा $140, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना एकदम अग्रेसिव सा, और फिर एक बहुत शार्प सेल ऑफ दे दे। वो भी ऐसे नहीं देगा, एक बार टॉप बनाएगा, डबल टॉप बनेगा, ट्रिपल टॉप भी बना सकता है, सस्टेन करेगा यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करे, बहुत एक्सट्रीमली इन्वाइट करे। सी यहाँ पे से इन्वाइट किया था एक्सट्रीमली, उसके बाद एक सेल ऑफ दिया था ना, एक्सट्रीमली इन्वाइट करे, उसके बाद अगर गिरे तो दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर। लेकिन प्रोबेबिलिटी सब यहाँ पे बहुत सारी हो जाती है, और इतने हायर टाइम फ्रेम में प्रोबेबिलिटीज़ को प्रिडिक्ट करना इज़ ऑल्सो नॉट वेरी रीजनेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। रीजनेबल ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, इसलिए सीधा यही रहता है, व्यू यही रहता है कि ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। चलो अब क्रूड ऑयल की बात करते हैं, कर ही रहे तो आज सबकी बात कर लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के लेवल्स ये है, ओके, दीज आर द लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल। अगर तुम क्रूड ऑयल देखोगे तो इसने 92.58 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, दिस वाज लेवल वाज शेड जब यहाँ पे इस एरिया तक हम गिरे थे, आई एम नॉट श्योर कब गया था मैंने, बट सी यहाँ से इसने क्या किया, एक सस्टेन किया, क्लोजिंग दी और यहाँ से एक अपमूव दिया है, लेकिन इस एरिया को अभी तक इसने टैप इन नहीं किया 9965 की रेजिस्टेंस को, और ये ऑलरेडी एक सेल ऑफ दे चुका है। तो क्या यहाँ पे 2 केस स्टडीज़ बनती है, क्या केस स्टडी बनती है, पहली केस स्टडी बनती है, लेट मी गेट इट द ब्रश, सी कि यहाँ पे सस्टेन करे, इसको टैप इन करे, फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंड करे, कंसोलिडेट करे, और यहाँ से इस टाइप का एक डंप दे दे, राइट। ये कब होगा, जब वॉर के अंदर एस्केलेशन हो जाएगा, थोड़ा सा एस्केलेशन और डिस्कलेशन हो जाएगा, यानी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी, डिक्लाइन आ जाएगा वहाँ पे, तब प्रोबेबिलिटी है कि एस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर गिरेगा तो बहुत शार्प सेल ऑफ आएगा। ये जो कैंडल्स दिख रही है ना, ये दीज आर नथिंग, बहुत अग्रेसिव सेल ऑफ आएगा कि पूरी की पूरी प्राइसेस एकदम कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक नया ऑल टाइम हाई बन जाए, यहाँ पे एक थोड़ा सा हंट कर दे, सी लेट मी टेल यू, थोड़ा सा इस एरिया के आसपास आके कंसोलिडेट करे, इस एरिया के आसपास हंट करे, और एक बार इन ऑल टाइम हाइस को वापस ब्रेक कर दे, और फिर अगर ये गिरता है ना
तो एक बहुत अच्छे प्रॉबिलिटी है कि फिर बहुत अच्छे लोअर लेवल्स को टच कर सकता है। क्यों कर सकता है लोअर लेवल्स को टच? सी क्योंकि रैली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, और सी दिस इज़ अ वेरी गुड स्पाइक। तो प्रॉबिलिटी है कि एक बार और जो लोगों ने बुक नहीं किया उनको देखो यहाँ पे तो एग्जिट को मौका दे रहा है, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया उसकी वजह से सेल ऑफ आ गया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का भी मौका दे रहा है। या फिर एक और जो लोग होते हैं जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया उनके लिए हो सकता है अगर अबव टॉप बनाने का टारगेट दे सकता है, तो देयर इज अ प्रॉबिलिटी कि हमें टॉप बना दे उसके बाद गिर जाए। मल्टीपल प्रॉबिलिटी इन हियर। नेचुरल गैस, लेट मी सी इफ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट। नेचुरल गैस में तो कोई खास है नहीं, देखा है तो जो स्ट्रक्चर्स थे वो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले शेयर किए हुए, दीज वर द स्ट्रक्चर्स, और ऑलमोस्ट ये चारों की चारों प्रॉबिलिटीज़ टैप इन हो चुकी है। एक और थी यहाँ पे वो डिलीट हो गई है। 4 प्रॉबिलिटीज़ थी और चारों की चारों प्रॉबिलिटीज़ एक बार टैप हो चुकी है। इवन तो एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बना दिया था इसने शायद तक, यहाँ पे स्विंग हाई बना दिया था 600 तक का। उसके बाद से ये कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया के आसपास आके। सी इट इज़ आर्ली टाइम फ्रेम। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग गुड। लेट मी सी। इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक अ व्यू हियर, कि प्राइस ने यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 क्लोजिंग दे दी है इस लोअर लेवल के एरिया आसपास, बट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रेंथ का थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आई थिंक सो देयर इज़ अ प्रॉबिलिटी कि वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिल जाती है 254 के, देन देयर आर टू मैनी गुड बॉटम्स। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि लिक्विडिटी हंट कर सकते हैं यहाँ पे, पता है कि 3 से 4 दिन सस्टेन कर चुका है, यहाँ पे तड़पा चुका है। अगर 285 के ऊपर क्लोज कर गया वीकली कैंडल तो लुक फॉर बुलिशनेस। ओके, लुक फॉर बुलिशनेस टू 383 460 एरियाज, दीज आर द वेरी गुड एरियाज। ये ट्रेंड लाइन को टैप इन नहीं करेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही करेगा। एक दिन हल्का सा मूव दे सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, यहाँ से ऐसे करके इधर से टैप करके ऐसे बढ़ सकता है, राइट। दैट वुड बी द वेरी गुड स्ट्रक्चर। नीचे जाएगा तो नीचे इतना स्कोप नहीं है, नीचे गिरेगा भी तो कोई खास स्कोप नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतने अच्छे नहीं है। इसके नीचे क्लोज करता है दैन यू कैन लुक टू शॉर्ट, अगर इसके नीचे वीकली क्लोजिंग देता है तो। बट प्रॉबिलिटी है कि इसके अबव क्लोज करेगा तो लॉन्ग साइड ट्रेड्स देखोगे तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हो, कि नेचुरल गैसेज अच्छा है रैली करने में। सी क्योंकि क्या है ना कि इसने इस एरिया को नीचे क्लोजिंग दे दी है, सो दैट इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, बट एट द सेम टाइम इट कैन हंट द लिक्विडिटी, क्योंकि अगर इसको गिरना होता तो गिर भी सकता था। 3 दिन इतना वीक हॉल्ट नहीं करता है, इसलिए देयर इज अ प्रॉबिलिटी कि हमें सस्टेन भी कर सकता है। और यहाँ पे बस तड़पा रहा हो, यहाँ पे दिखा रहा हो, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा हो वीकली कैंडल के अंदर, दैट कुड बी अ वेरी गुड प्रॉबिलिटी। ओके, लेट मी सी। वीकली कैंडल अगर गोल्ड के देखोगे तो इट इज़ वेरी गुड कैंडल, बट वीकली कैंडल के ऊपर हम गेम नहीं खेलते ना, वी नीड अदर टाइम फ्रेम। ओके, लेट्स सी, लेट मी मार्क समथिंग। लेट्स मार्क फिबोनाची, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने फिबोनाची ढंग से यूज़ नहीं किया है। गोल्ड को अगर मैं स्टॉप मान लूँ मैं, ओके 61% एरिया, द लेवल इज़ वेरी परफेक्ट। 50% एरिया तो इज़ वेरी गुड एरिया। यहाँ पे ना दिक्कत क्या है ना कि गोल्ड कैन डायरेक्टली गो फॉर 5010 एंड दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर गोल्ड, बट एंट्री नहीं मिलेगी। मुझे क्या लगता है सबसे अच्छी एंट्री क्या मिल सकती है गोल्ड के अंदर, अगर लॉन्ग साइड में जाना है तो इट शुड कम डाउन, इट शुड इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट करेगा। ऑफ कोर्स काफ़ी बार कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे टैप इन करेगा, एक और बार डबल टॉप डबल ट्रिपल टॉप भी बना सकता है। उसके बाद अगर ये गिरता है और गिर के एक शार्प सेल ऑफ देता है, शार्प सेल ऑफ देख के इस लो को ब्रेक करके 61% एरिया को 15 मिनट की ग्रीन क्लोजिंग देता है, और अगर EMA के आसपास रहता है 17 EMA और 189 EMA के आसपास रहता है, दैन इट इज़ अ वेरी गुड लॉन्ग ट्रेड इन गोल्ड, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बस दिक्कत क्या है ना कि स्ट्रक्चर यहाँ तक आना इज़ अ लिटिल बिट लेस प्रोबेबल, बिकॉज MCX जो इंडियन मार्केट वाला है दैट हैज़ सम लिमिटेशंस उस चार्ट की वजह से। I'm saying दिस, वो चार्ट अभी मैं दिखा नहीं रहा, बट या I can close the video right now, but I want to show you how I think and how I make a view. Okay, क्योंकि बहुत समय से मैं ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत रेयरली ट्रेड्स देता हूँ ना मैं ट्रेड कर रहा हूँ।
सी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर मैं 10वीं बार देख चुका हूँ लिटरली इन द इंडीज़. इन मोस्ट ऑफ द इंडीसेस मैं 10वीं बार देख चुका हूँ. 84,364 का लेवल है. 83,000 84,364 का लेवल है बिटकॉइन पे. जस्ट मार्क दैट लेवल एंड ये स्ट्रक्चर तुम्हें वहाँ पे भी दिख जाएगा. सेम स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है. एक शार्प बुल बाइंग आई, ये स्ट्रक्चर बनाया, कंसोलिडेशन दिया, इस लो को ब्रेक किया, वापस इस एरिया को टैप इन किया, वापस आया, वापस रिट्रेसमेंट दिया, वापस आया, वापस रिट्रेसमेंट दिया, वापस एक टैप बनाया और इस एरिया के आसपास आके दो स्ट्रॉन्ग या एक वन आर्ली बुलिश कैंडल बंदी इसके ऊपर क्लोज कर दिया, एक बहुत अग्रेसिव मूव दे दिया. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज़ हैपनिंग नाउ डेज. क्यों होता है ये स्ट्रक्चर? क्योंकि वी आर स्टिल इन द वेरी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड और मार्केट जब इतना शार्प सेल ऑफ दे देते तब जब ऐसे रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर बनने बहुत ईजी हो जाता है. और जब फर्स्ट टाइम पे इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है और ये कैंडल सस्टेन हो जाती है, सी दिस कैंडल वॉट सस्टेन एज वेल ना, इसके बाद ऐसे मोमेंटम्स आने बहुत ईजी हो जाते हैं, राइट. बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है. क्या होता है ना कि इसके अंदर कोई लोग एंटर नहीं कर पाए जिन्होंने अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिया, वो फोमो में आके हर रिट्रेसमेंट पर एंटर करने की कोशिश करती. ये एक रिट्रेसमेंट आई, इधर एंटर करने की कोशिश किया, अगर होल्ड करने का टारगेट किया तो वापस एक्सेलेंट, फिर वापस एंटर करने का टारगेट किया, एक टॉप बनाया, फिर वापस डंप, पैनिक करके यहाँ पे एंटर किया, वापस टॉप, वापस डंप. ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट हो जाता है. और दिस इज़ वेरी नेचुरल. ये होता है इवन विद बिग पीपल विद बिग मनी, उनके साथ भी होता है. सो इट्स वेरी नेचुरल. सी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं वो सब समझ आ गया. अब ट्रेड प्लान क्या करना है वो बता देता हूँ एक बारी. ओके, दिस इज़ द EMA. इफ़ यू वांट मी टू शो यू द सेटिंग, हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2. दिस इज़ जस्ट नॉर्मल स्टार्टिंग है एंड दिस इज़ द अदर वन. लेट मी शो यू. दिस 189 EMA, हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2. यू कैन ट्राई एनीथिंग. मेरे को 189 मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए 200 से 150 के बीच में एंड दिस वन हैड अ बेटर पीरियड रेंज, तो मुझे अच्छा लगा. सी अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं दिख रहा है, EMA के आसपास भी नहीं. सी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं करनी होती है. एंट्री तो 5 मिनट पे करनी है अपने को, लेकिन 15 मिनट पे देख ले तो क्या होता है, स्ट्रेंथ दिख जाती है. और इन दोनों का जब क्रॉस ओवर होता है, कोई भी EMA ले लो जो थोड़े से हाफ डिस्टेंस के हो, हाई डिस्टेंस के होगा, उनके बीच में क्रॉस ओवर हो जाता है तो ट्रेंडिंग मूव आने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. लेकिन क्रॉस ओवर बहुत रेयर केसेस में मिलता है, बहुत रेयर केसेस में. सी जाए कियर यहाँ मिलता है तो यहाँ पे एंट्री भी तुम बराबर मिल भी नहीं पाएगी. सी यहाँ पे क्रॉस ओवर है तो यहाँ पे मिल गई एंट्री, लेकिन बहुत रेयर केसेस में मिलती है. तुम्हें थोड़ा फिर हाई पीरियड EMA लेना पड़ेगा. ये वाला जो नीचे वाला 17 EMA उसको शायद 25 EMA तक जाना पड़ेगा. और ये 189 EMA इसको तुम्हें थोड़ा लोअर पीरियड पे जाना पड़ेगा, लाइक 120 130 के बीच में रेंज में खुद ट्रायल एंड करना पड़ेगा. उसके बाद हो सकता है क्रॉस ओवर के लिए बहुत अच्छी एंट्रीज मिल सकती है. क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या पीरियड रेंज बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर्स बहुत कम मिलने के चांसेस रहते हैं. सी यहाँ पे तो अभी देर इज़ नो ट्रेड प्लान टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. इट इज़ जस्ट स्लो मार्केट्स. यहाँ पे बस सेलर्स को थोड़ा सा इनवाइट कर रहा है. हो सकता है थोड़ी देर में लिक्विडिटी हंट करके हमें सस्टेन काफ़ी देर से कर रहा है. इवन आई एम रिकॉर्डिंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन कर रहा है. अगर इसके नीचे क्लोज कर देगा तो एक शार्प रेड लाइन दिख जाएगी, लेकिन ये जानबूझ कैसी क्लोजिंग दिखा रहे हैं. देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऊपर जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि अगर गिरना होता है ना तो गिरता बहुत जल्दी है. और क्या ना कि दिस विक दिस विक दिस विक दिस विक दिस विक दिस विक दिस विक, अगर गिरना होता है इतने विक्स बन गए, कब का गिर गया होता है. नहीं गिर रहा है, यानी हायर हाई क्लोज कर रहा है. विक्स बन रहा है लेकिन हायर हाई क्लोज कर रहा है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अग्रेसिव कैंडल अप मूव की बन सकती है. लोअर की नहीं बनेगी. ये बस यहाँ पे बस हंट कर रहा है और सबको थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए पुश कर रहा है. There is nothing new here. Okay, with this I think so I have cleared a lot of doubts. I think just use EMAs, use closings, use levels I have shared already, and use your mind and patience. Use the skill and it is easy to make money then. This is Ram signing off. Have a great day.